स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल 4x² - 3x + 7 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। अब उस कंडीशन में हमें यही करना होता है कि कम से कम जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हमें समय देना होता है। तो हमारा कोशिश यही होता है कि हम कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाएं ताकि किसी भी क्वेश्चन का जो हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो करेक्ट हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमें वैल्यू फाइंड करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हम इंडिविजुअली अल्फा और बीटा का यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके भी इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो प्रोसेस होगा वो लंबा हो जाएगा। अब हमें क्योंकि ऐसा कोई एक तरह का जो भी हमें स्टेप लेना है कि ये जो पहले वाला प्रोसेस था उससे कम समय लगे और हम अपना जो ऑप्शन है उसको पूरा एक्यूरेसी के साथ चूज कर सकें, गलती होने की संभावना कम हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो अल्फ़ा बीटा का रिलेशन होता है उसको हम यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट जैसे कि a + b का होल स्क्वायर इससे रिलेटेड हम यूज करके इसको आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो जो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक, इसमें अगर हम देखें तो जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उनको हम क्या क्या बोलते हैं, तो a बोलते हैं, जैसे कि x² का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 4 है। इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट है -3 है और जो कांस्टेंट टर्म इसमें है 7c वो यहाँ पे ये हो गया। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका अल्फा बीटा और जब हम इनको ऐड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा। स्टूडेंट यहीं से थोड़ा सा हमें समझना है, जैसे हमें पता है कि a + b का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab। अब स्टूडेंट अगर इसमें हम माइनस कर दे 2ab को तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a² + b²। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर कहीं पे हमें a² + b² दिया गया है तो इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मतलब कि a + b का जो भी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है उसमें से अगर हम -2ab कर दे तो क्या हमें मिलेगा a² + b²। इसका मतलब कि a² + b² को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बाई में नीचे भी है अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। मतलब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं माइनस, तो -3/4 अल्फा प्लस बीटा का और इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट होता है c/a, मतलब कि यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 7/4 और फिर नीचे हो जाएगा आपका 7/4। अब स्टूडेंट इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14/4
और y में 7/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो सम होगा, इसके लिए एलसीएम जो होगा आपका 16 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 9 हो जाएगा, -4 से 16 4 टाइम में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 56। अब आई इधर यहाँ पर आपका आ जाएगा 7/4। अब स्टूडेंट इसमें से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 और 3, यहाँ पे आपका -47। ये 4 जो है इस तरह से हो जाएगा 47/16 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो 4 से ये आपका कट जाएगा 4 टाइम में। इस तरह से अब यहाँ पे जो लास्ट रिजल्ट आएगा आपका 47/7 4 जा 28। आसानी से स्टूडेंट यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, आप इसको मान लीजिए कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया है मैथ्स का, तो आसानी से आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या थोड़े से स्पेस में आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।